आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राज्यों ने केंद्र से वैक्सीन मांगी है। यस, क्या खबर है इस लेक्चर में हम जानते हैं। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आओ। यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स दोस्तों हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। 28 तारीख को हमारी ऐप लाइव होगी। हम आपको पल पल की खबर देंगे। तो आप ये समझिए कि वैक्सीन तो लग गई, मुझे भी लग गई, लगी रही है वैक्सीन सबको। मुझे तो बढ़िया तरीके से वैक्सीन लगी, हालांकि अभी स्लॉट की थोड़ी कमी है। बढ़िया तरीके से इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे वो अरेंजमेंट बड़ा बढ़िया लगा। मतलब आराम से गए, आधे घंटे में उन्होंने 40-50 लोगों को निपटा दिया। पहले मैं गया 21 तारीख को, मुझे वैक्सीन लगनी थी लखनऊ में। ये मोहनलालगंज यहाँ पे एरिया है मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर। तो वहां पे मैं गया और मुझे लग रहा था 9 से 11 बजे का 10 से 11 बजे का स्लॉट था। मुझे लगा यार 10 बजे पहुंच गए, नहीं मैं पौने 10 बजे, क्योंकि वक्त का मैं बहुत पक्का रहता हूं, हमेशा पहले ही पहुंच जाता हूं। तो मैंने कहा यार वैक्सीन ना, दरवाजा खुला, भीड़ इतनी तो नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि यार थोड़ा लोग ज्यादा है, इनको पहले से ही खोल देना चाहिए था। और कोई अरेंजमेंट नहीं, कुछ नंबर नहीं, कैसे होगा। फिर 10 बजे दरवाजा खुला तो 15-20 मिनट तो वेट ही करते रहे हम लोग, लाइन में ही खड़े रहे। मुझे लगा पता नहीं कितनी देर लग जाएगी। उसके बाद जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ यार, धड़ाधड़ 40-50 लोगों को निपटा दिया। समझिए कि बस पेन लेके जाइएगा, मैं सबसे यही विनती करूंगा, पेन लेके जरूर जाना, क्योंकि कार्ड में आपको अपना सब कुछ भरना रहेगा। गए, कार्ड भरा, सीधा वैक्सीन ठोकी, वापस आओ, फिर दूसरा, ऐसे ही मजा आ गई। मतलब बहुत बढ़िया इंतजाम था। लेकिन कुछ जगह पे काफी टाइम लग रहा है, कुछ जगह से नंबर से हो रहा है। तो फिलहाल स्लॉट मिल जाए तो तुरंत ही वैक्सीन लगवा लीजिए। मुझे थोड़ा सा बुखार आया था, और कुछ नहीं, सिर्फ बुखार आया था। मैं लकी था क्योंकि कुछ लोगों को काफी आया था। देखिए ये सब साइड इफेक्ट्स और ये सब होने भी चाहिए, इसका मतलब वैक्सीन काम कर रही है, तो डरिए नहीं, होता ही है। तो यहां पे प्रॉब्लम, वैक्सीन सबको लगवानी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि राज्य सरकार बोल रहे हैं कि हमको वैक्सीन दो। अब जितने भी बड़े बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि हम जो हैं, स्टेट्स को बोला है कि हम डील करेंगे केंद्र से। मतलब देखिए, मॉडर्ना फाइजर अमेरिका की कंपनी है, तो अगर दिल्ली चाहे तो सीधा मॉडर्ना फाइजर से डील कर ले और उनसे वैक्सीन ले ले। लेकिन उन्होंने बोला है कि ना ना, हम स्टेट से, राज्यों से डील ही नहीं करेंगे, हम सीधे केंद्र को बेचेंगे। अब तुम्हारी प्रॉब्लम है ये, तुमको जो भी बोलना है, जो भी खरीदना है, केंद्र से बोलो। तो यही स्टेट्स की प्रॉब्लम हो गई है। अब वो चाह रहे हैं कि सेंटर बहुत सारी वैक्सीन लेके आए और हम सबको वैक्सीन दें, क्योंकि वैक्सीनेशन के पास हमारे लिए वैक्सीन है ही नहीं। लगातार ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जो हैं, वो भी दुनिया भर में घूम रहे हैं। क्यों? वैक्सीन के लिए अमेरिका जा रहे हैं ताकि वैक्सीन मिल जाए। अभी मंडे को गए और वहां पे उस समय, मतलब अभी मंडे को, आज की बात है, नहीं आज तो ट्यूसडे है, सॉरी, कल की बात है। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, उनसे मिलेंगे। मॉडर्ना ने पंजाब को यह बोल दिया और दिल्ली को भी यह बोल दिया कि हम सीधा सेंटर को वैक्सीन देंगे, आपको वैक्सीन नहीं देंगे। फाइजर मॉडर्ना ने सीधा बोल दिया ये कि हम सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे। मॉडर्ना फाइजर थोड़े घमंडी भी हैं, मतलब इनका एटीट्यूड वाला प्रॉब्लम लगता है मुझे। फिर केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने भी बोला नरेंद्र मोदी जी को कि आप स्टेट वाइज जो डिमांड है वैक्सीन को, वो एड्रेस करिए, ग्लोबल टेंडर निकालिए। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल ये है कि जो राज्य हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने केंद्र पे निशाना साधते हुए कहा है कि प्लानिंग बहुत ज्यादा खराब है। हम बोल रहे हैं कि वैक्सीन खरीदो, हम तो हर तरफ से घिर गए हैं। एक तो सेंटर हमको वैक्सीन नहीं दे रहा है, फिर सेंटर जो हम वैक्सीन खरीद सकते हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनसे भी एक लिमिटेड स्टॉक में खरीद सकते हैं। बाहर से, देश के बाहर मॉडर्ना फाइजर से खरीद नहीं सकते। तो हम तो हर जगह से घिर गए हैं। पी विजयन ने भी यही बोला, प्रधानमंत्री को लेटर लिखा और वो भी यही बोल रहे हैं कि इस समय सेकेंड वेव चल रही है और बेस्ट वे यही है कि सबको वैक्सीनेट करें। लेकिन वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीन तो हो। वैक्सीन्स may be provided free to all state. It should be treated as a public good, which none should be included. बाकी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड, बीएमसी, सबने
ग्लोबल टेंडर्स डाले हैं ताकि वैक्सीन सेरम से और भारत से दोनों से ही ले सके। ये अभी इन्हीं दोनों से हम ले ही सकते हैं, स्टेट भी नहीं सबसे ले सकते हैं, लेकिन इनकी भी लिमिटेड सब कैपेसिटी है। तो वो यही बोला जा रहा है कि आप बाकियों को भी या तो खुद ले आओ या हमको बात करने दो, कुछ ऐसा प्रावधान निकालो। दिल्ली जो है ये भी ग्लोबल टेंडर फाइनलाइज करने के आएगी, एकदम लास्ट स्टेप है। और केजरीवाल ने यही बोला है कि अभी बहुत सारी वैक्सीन है इंटरनेशनल मार्केट में, जॉनसन जॉनसन, मॉडर्ना, फाइजर, मेनी मोर, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को उनसे बात करनी चाहिए, उनको लेना चाहिए वैक्सीन और हमको देनी चाहिए। दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर 18 से 44 साल की कैटेगरी में ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है। अभी दिल्ली को हर दिन 80 लाख वैक्सीन चाहिए। दिल्ली का जो वैक्सीनेशन मिशन है, अभी टोटल 400 सेंटर जो है 18 से 44 साल के लिए इन्होंने सेटअप किए थे, 650 सेंटर 45 साल के ऊपर। लेकिन सेंटर का, यहां पे केजरीवाल बोलते हैं सेंटर का ऐसा अरेंजमेंट है कि ज्यादातर 18 से 44 साल के जो सेंटर्स हैं वो बंद करने पड़े हमको। ये राज्यों की मांग है केंद्र से। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।